गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अल्फ़ा आपका क्या था? लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड का कोफिशिएंट, बीटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द एरिया एक्सपेंशन एंड गामा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, तो इनके बीच के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है? आपका रिलेशन। तो हमें पता है जैसे कि लीनियर एक्सपेंशन में देखा था हमने, सॉलिड के लीनियर एक्सपेंशन में लेट कर लेते हैं जो डेल एल है इस एक्सपेंशन इन द लेंथ ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द लिक्विड एक्सपेंशन ओरिजिनल लेंथ एंड डेल टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर। इस तरीके से आपको पता है सरफेस एरिया भी हम कर सकते हैं, डेट इज द कोफिशिएंट ऑफ द एरिया एक्सपेंशन, एस इज़ द ओरिजिनल सरफेस एरिया एंड डेल टी इज़ द चेंज इन द टेम्परेचर। और इस तरीके से डेल एल डेल एस हम कर चुके हैं, तो हम वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन भी निकाल सकते हैं, वो क्या आपका गामा वी इंटू में डेल टी। अब हमें क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा के अंदर रिलेशन निकालना है। अब आपको पता है जैसे कि सरफेस एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर एंड वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब। तो लेट कर लेते हैं कि भी जब हमने किसी सॉलिड को क्या कर दिया हमने, मतलब हम उसको हीट कर रहे हैं, तो उसकी जो न्यू लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी? एल प्लस डेल एल। और आपका जो न्यू सरफेस एरिया है वो हो जाएगा एस प्लस में डेल एस। ओके, और जो आपकी न्यू वॉल्यूम है वो हो जाएगी वी प्लस में डेल वी। तो पहले हम रिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अब आपको पता है जैसे न्यू सरफेस एरिया क्या है? एस प्लस में डेल एस, जो किसके इक्वल होता है? अब सरफेस एरिया आपको पता है लेंथ का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो आपकी न्यू लेंथ कितनी है? एल प्लस में डेल एल, तो एल प्लस में डेल एल का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेल एल की वैल्यू पुट कर लो, अल्फ़ा एल डेल टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से सोल्व कर लेते हैं हम, या एल स्क्वायर को कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में अल्फ़ा डेल टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो एरिया है ना एस प्लस में डेल एस, वो क्या बन जाएगा? एल का स्क्वायर 1 प्लस में अल्फ़ा का स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा डेल टी, ठीक है। अब एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एस सरफेस एरिया, तो 1 प्लस में अल्फ़ा का स्क्वायर डेल टी का होल स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा डेल टी। यहाँ पे डेल एस की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बीटा एस डेल टी। तो यहाँ से एस की वैल्यू कॉमन लो, तो 1 प्लस में बीटा डेल टी एस 1 प्लस में। अब यहाँ देखो जो अल्फ़ा है ना कोफिशिएंट ऑफ द लेंथ एक्सपेंशन, वो आपका क्या होता है? स्मॉल होता है, तो आप उसको स्क्वायर करोगे तो वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट। तो यहाँ पे टर्म बचाएगी ओनली 2 अल्फ़ा डेल टी। एस से एस के यहाँ, तो 1 प्लस बीटा डेल टी इज इक्वल टू द 1 प्लस में 2 अल्फ़ा डेल टी। तो 1 से 1 गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो टर्म बचती है वो है बीटा डेल टी इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा डेल टी। डेल टी से डेल टी गया तो आपके पास वैल्यू जो होगी ना वो होगी बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद जैसे यदि हमें रिलेशन निकालना है अल्फ़ा एंड गामा के बीच में, उसको हम कैसे निकालेंगे? देखो, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा, तो हम वॉल्यूम को ले लेते हैं, तो वी प्लस में डेल वी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ का क्यूब होता है, तो यहाँ पे हम लेंथ का क्यूब कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? वैल्यू पुट कर लेते हैं वही पहले, फिर उसमें से एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना फैक्टर बचेगा आपके पास? 1 प्लस में अल्फ़ा डेल टी की क्यूब एल स्क्वायर, यहाँ पे आप वैल्यू लिख लो डेल वी की, तो वी प्लस में गामा वी डेल टी, यहाँ से वी कॉमन लो तो 1 प्लस में गामा डेल टी। तो यह यहाँ से ना सॉरी क्यूब करेंगे तो यहाँ से क्यूब ही कॉमन आएगा, और एल की क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम। तो यहाँ से ये बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 प्लस में अल्फ़ा की क्यूब सोल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के, तो आपके ये पास हो जाएगा 3 अल्फ़ा डेल टी प्लस में 3 अल्फ़ा का स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर, हमने क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस में अल्फ़ा की क्यूब डेल टी की क्यूब, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। एक्स प्लस में वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स की क्यूब
प्लस वाई की क्यूब प्लस में 3xy और x प्लस में y। ओके, अब यहाँ से हमने क्या किया, देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम गया आपका। अब आपको अच्छे से पता है अल्फ़ा स्क्वायर तो स्मॉल है ही, तो उसका तो क्यूब और भी स्मॉल हो जाएगा। तो हम इन दोनों टर्म्स को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। तो यहाँ से 1 प्लस में गामा डेल टी इज इक्वल टू 1 प्लस में 3 अल्फ़ा डेल टी। 1 से 1 गया, डेल टी से डेल टी चला जाएगा और गामा आपके पास हो जाएगा 3 अल्फ़ा। उसके बाद हम निकाल रहे हैं आपका जो रिलेशन है, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन। अब हमने देखो ऑलरेडी 2-3 रिलेशन हम निकाल चुके हैं, तो हम उस तरीके से वहाँ से ना बीटा के और गामा के बीच में भी निकाल सकते हैं। अब हमें देखो अल्फ़ा बीटा का हमने क्या रिलेशन किया था, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, और एक रिलेशन हमने किया था जो अभी हमने किया गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालो आप, अल्फ़ा हो जाएगा गामा बाई में 3, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बीटा हो जाएगा 2 इंटू में गामा बाई 3। ओके, तो बीटा का और गामा का हम ये रिलेशन निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू में गामा। तीनों के रिलेशंस को हम यदि कंबाइंड करते हैं, अल्फ़ा का भी निकल के आ गया, ठीक है। तो आपके पास जो रिलेशन बन जाएगा 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस में 2 गामा इज इक्वल टू 2 गामा। तो ये आपके रिलेशन है अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में, ठीक है। आपके जो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है ना, एक पर्टिकुलर सॉलिड के लिए ये तीनों के तीनों कांस्टेंट नहीं होते, इनकी जो वैल्यूज़ है वो डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर रेंज के ऊपर। ओके।